अस्सलाम वालेकुम एंड मॉर्निंग। आज मैं आपको बोल्टन में आर्ट गैलरी और म्यूज़ियम में लेके जा रहा हूँ। इसके बेसिकली 3 फ्लोर हैं, एक बेसमेंट है, एक ग्राउंड फ्लोर है और एक फर्स्ट फ्लोर है। बेसमेंट में फ़िश एक्वेरियम है, ग्राउंड फ्लोर पे लाइब्रेरी है और फर्स्ट फ्लोर पे म्यूज़ियम है जिसमें कि इजिप्ट की हिस्ट्री बताई गई है। उन्होंने हमें अलाउ नहीं किया कि हम ग्राउंड फ्लोर पे लाइब्रेरी की वीडियो बना सकें, लेकिन उन्होंने हमें अलाउ किया है कि हम बेसमेंट में फ़िश एक्वेरियम और फर्स्ट फ्लोर पे म्यूज़ियम की वीडियो बना सकते हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं। अभी हम फर्स्ट फ्लोर पे जा रहे हैं म्यूज़ियम की तरफ। एक इजिप्ट अफ्रीका में है और एक इजिप्ट यहाँ पर इंग्लैंड में बोल्टन में भी है। तो अभी मैं बोल्टन के इजिप्ट में आपको लेके जा रहा हूँ। यहाँ पर भी उन्होंने इजिप्ट से मंगवाई गई बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं और उनमें जो सबसे अच्छी चीज़ देखने वाली है वो ममीज़ वगैरह हैं। चलिए आपको दिखाते हैं। ये इजिप्ट से मिलने वाले बर्तन वगैरह हैं। ये बॉल है, कपड़े हैं। ये हम जानवर और परिंदों वाले हिस्से में आ गए हैं। ये जो सारे जानवर और परिंदे आपको नज़र आ रहे हैं यह भी हकीकत में है और इनको प्रिजर्व किया गया है। इसमें दूसरी लाइट्स भी लगी हुई हैं मगर छत से हकीकी रोशनी यानी सूरज की रोशनी भी दी गई है। ये सब जानवर परिंदे सारे हकीकत में हैं। उनको आसान लफ्ज़ों में यूँ कह लें कि जैसे सुखा के उनको रखा गया हुआ है। ये उस वक्त के इजिप्ट के बर्तन हैं, नवादरात हैं। यहाँ पर जो बर्तन और गुलदान वगैरह नज़र आ रहे हैं ये भी उस ज़माने के लोगों के ज़ेरे इस्तेमाल थे और इन्हें बड़ी नफासत और एहतियात से यहाँ पर रखा गया है। यहाँ पर कुछ जार वगैरह ऐसे भी हैं जिनमें ये लोग बॉडी को मम्मीफाई करने के लिए चीज़ें तैयार करते थे। ये इजिप्ट की ब्यूटी शो की गई है यहाँ पे और उस वक्त की जो डेली लाइफ थी उसके बारे में बताया गया है। मैं ज़्यादा ऊंची आवाज़ से यहाँ नहीं बोल सकता इसलिए थोड़ा आहिस्ता बोल रहा हूँ। एडमन एंड इकोनॉमी। बिल्डिंग एंशियंट इजिप्ट। उस वक्त जो लोग काम करते थे और जो जॉब्स वगैरह करते थे उसके बारे में यहाँ बताया गया है।
ये भी किसी चीज़ की छोटी सी मम्मी है, देखते हैं। हाँ, जैसे एक लिखा हुआ है यहाँ पे, मम्मी ऑफ द यंग गर्ल, और ये बिल्कुल ओरिजिनल है। और ये यहाँ पर इंग्लैंड में ग्रेटर मैनचेस्टर में एक सबसे बड़ा टाउन है बोल्टन, और ये बोल्टन के म्यूज़ियम में है। और ये वो बॉक्स है जिसमें मम्मीज़ को रखा जाता था। ये उसका ऊपर वाला कवर, ये जिसमें मम्मी को रखा जाता था, और ये नीचे वाला कवर। ये उस वक्त लोग कपड़े कैसे पहनते थे। और ये जो लॉन्ग सा जुब्बा है, यहाँ लिखा हुआ है टेक्सटाइल्स फॉर डेथ। ये उस वक्त कॉफन कैसे तैयार करते थे उसका पूरा बताया गया है यहाँ पर। टोटमस 3 के बारे में बताया गया है। और ये यहाँ पर एक मम्मी है बिल्कुल ओरिजिनल हालत में। ये बिल्कुल ओरिजिनल हालत में है। इसके आप हाथ, पाँव, बाजू, पसलियाँ और मुँह के दांत तक देख सकते हैं। ये जो मम्मी है ये टोटमस 3 की मम्मी नहीं है, बल्कि ये एक अननोन मैन की मम्मी है, यानी एक अनजान आदमी की मम्मी है। और ये औरत की मम्मी नहीं है, बल्कि ये एक आदमी की मम्मी है। इस मम्मी की शनाख्त अभी तक नहीं की जा सकी कि ये किसकी मम्मी है, मगर इसके बारे में कहा जाता है कि रामसेस 2 के बेटे की मम्मी है। मगर ऐसा सिर्फ कहा जाता है, हकीकत में ऐसा है या नहीं है कोई नहीं जानता। इस मम्मी को देखकर लगता है कि ये एक अमीर आदमी की मम्मी है। इसके अच्छे से कटे हुए नाखून और दांतों को देखकर लगता है कि ये कोई बहुत ही अहम शख्सियत थी। सबसे पहले लोग जो मम्मी को देखते हैं वो ये समझते हैं कि ये फ़ेक है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। ये बिल्कुल ओरिजिनल और रियल मम्मी है। और यहाँ पर स्लाइड्स पर चलाकर दिखाया जा रहा है कि इजिप्ट के जो है लोग उस वक्त कैसे सब चीज़ें करते थे। यहाँ स्लाइड्स पर दिखाया जा रहा है कि उस वक्त लोग किस तरह सूरज की पूजा करते थे, किस तरह उनका रहन सहन था, किस तरह वो उठते बैठते थे। ये सब यहाँ स्लाइड्स में यहाँ पर बताते हैं। यहाँ पर बच्चों के ग्रुप्स वगैरह भी आते हैं, उनको भी ये टीच करते हैं और उनको इजिप्ट का ये फ़िरौन का जो कल्चर था उस वक्त सब बताते हैं। इस वक्त भी बच्चों के बहुत सारे ग्रुप्स यहाँ पर, स्कूल के बच्चों के बहुत सारे ग्रुप्स यहाँ पर घूम रहे हैं।
तो उस वक्त यार्न से धागा कैसे बनाते थे, ये सारा प्रोसीजर यहाँ दिखाया गया है, किस तरह वेविंग होती थी, फिर किस तरह कपड़ा तैयार होता था। तो इस तरह ये बोल्टन म्यूज़ियम का हमारा टूर मुकम्मल हो रहा है और अभी मैं बाहर जा रहा हूँ। और इस तरह हमारा आर्ट गैलरी और म्यूज़ियम का टूर ख़त्म हुआ। अगर आपको ये टूर पसंद आया हो, ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। अल्लाह हाफिज़।